वेरी गुड। ये बस इसी तरह का सपोर्ट देते रहिएगा, क्योंकि हम लोग आगे बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आज हम जो सीखेंगे वो है आज बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन। या हम अभी सीखने वाले हैं न्यूट्रिशन के बेसिक्स। 7 डेज लाइव जो प्रोग्राम है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या आपको मिलने वाला है वो आप सभी को पता है। ये सारे मैंने कमिट किए हैं, ये मेरा कमिटमेंट है, तो आप लोगों को ऑब्वियसली मिलने वाला ही है ये सारी चीजें। और जैसा कि आप साइड में देख रहे हैं टैगलाइन, हमारा वादा वादे से ज्यादा, ये मैंने टैगलाइन पता नहीं क्यों बैठे बैठे मेरे माइंड में आ गई यार। हम कुछ ऐसा करते हैं जो शायद किसी ने नहीं किया वो हम करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं। चैट बॉक्स में मैं देख पा रहा हूँ इतना सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और लर्निंग के प्रति अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा आपको कमिट किया जा चुका है, इसके साथ साथ आपको और भी कुछ मिलेगा, ये क्योंकि हमारी टैगलाइन ही हमने यही बनाई है कि हमारा वादा वादे से ज्यादा। या तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है? दो वर्ड आएंगे आपको, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट। दो शब्द आएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश ना करें, आपको हर चीज ये पीडीएफ के रूप में मिलेगी। तो आप पहले सीखने की कोशिश करें कि आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं मैं। अमूमन अगर हम देखें तो फील्ड में बहुत सी बार यहाँ मतलब ही हमें मालूम नहीं होता है कि हम लोग किस जगह कौन सा वर्ड यूज लेना है। हमें न्यूट्रिशन वर्ड कहाँ यूज लेना है और न्यूट्रिएंट वर्ड कहाँ यूज लेना है, ये हमें आज मेनली डिफरेंस पहले समझना होगा। आज जो है वो पूरा बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके बारे में हम जानेंगे। आने वाले सेशन में हर चीज जानने वाले हैं प्रैक्टिकली कि कितना आप एंजॉय कर सकते हैं और कितना आप इस बिजनेस से लोगों की लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। और विकिपीडिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पोषण वह विज्ञान है जो किसी जीव के रख रखाव, वृद्धि, प्रजनन, स्वास्थ्य और रोग के संबंध में पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों की व्याख्या करता है। एक्चुअली मैं बता दूं कि जब मैं ये टाइप कर रहा था तो हिंदी थोड़ा सा समझने में मुझे भी टफ लगा था, इसलिए आगे की जितनी भी स्लाइड्स हैं वो इंग्लिश में ही आएगी। और इंग्लिश वो ही है जो इस न्यूट्रिशन फील्ड में वर्ड यूज होते हैं, वो ही इंग्लिश आपको यहाँ दिखाई देगी। तो न्यूट्रिशन का अगर हम विकिपीडिया के अकॉर्डिंग मीनिंग देखें, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो विकिपीडिया आपको एक डेफिनेशन बताएगा। वो बताएगा न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट इंटरप्रेट्स द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड other substances in food in relation to maintenance, growth, reproduction, health and disease of an organism। ये एक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। और इसको अगर बहुत साधारण भाषा में अगर हम समझें तो वो है न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ देखिए न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट दो वर्ड अलग आ रहे हैं, इन दोनों वर्ड्स को आपको समझना बहुत जरूरी है कि हाउ द बॉडी यूजेस देम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट, हेल्थ एंड डिजीज। बहुत इजी डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन की क्या है कि हमारे भोजन में पोषक तत्वों का अध्ययन है न्यूट्रिशन, जिनका कि हमारा शरीर उनका उपयोग कैसे करता है और आहार, स्वास्थ्य और बीमारी के बीच का संबंध, ये कहलाता है पोषण विज्ञान, न्यूट्रिशन साइंस, न्यूट्रिशन जिसको आप बोल सकते हैं, ये वो कहलाता है। रिक्वेस्ट करूंगा राकेश रंजन जी, आप एक जगह अगर बैठ जाए तो ठीक है, अगर आपको कुछ डिस्टरबेंस लग रहा है तो प्लीज आप मीटिंग छोड़ करके जा सकते हैं। राकेश रंजन जी, चलिए। इसीलिए हम देखिए आप लोगों को मैं बताऊं, मीटिंग का चार्ज लेने के पीछे रीजन यही रहता है कि कुछ अमाउंट हम लोग जब डिजाइन करते हैं तो उसके पीछे रीजन यही रहता है कि कुछ सीरियस लोग यहाँ है। पर नो प्रॉब्लम, क्योंकि 100% कहते हैं ना कहीं पर भी रिजल्ट नहीं आता, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। तो आपकी स्क्रीन पर ये मीनिंग है, आप देख पाएंगे कि न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिएंट क्या है। न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ एक्शन ऑफ फूड, बेवरेजेस एंड देयर कंपोनेंट्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। और न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट पोषक तत्व, पोषण और पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट का मतलब होता है पोषक तत्व, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। आप अभी हम जब भी आगे फील्ड में बोले तो हमें ये ध्यान रखना है, बहुत सी बार हम क्या करते हैं कि हम न्यूट्रिशन सेल करने गए थे। आप आप खुद अपने आप को फील करिए कि जब भी आपने फील्ड में बहुत से साथियों के साथ ऐसे वर्ड सुने होंगे कि कहाँ गए थे आज हमने इतने का न्यूट्रिशन सेल किया, इस तरह के वर्ड यूज लेते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन तो होता है पोषण, और न्यूट्रिएंट होता है जो उनके अंदर पोषक तत्व होते हैं। तो हमने क्या सेल किया? ना न्यूट्रिशन सेल किया है ना न्यूट्रिएंट सेल किया, हमने किया है न्यूट्रिशनल फूड या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। हम जब सेल करते हैं तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स सेल करते हैं।
हम न्यूट्रिशन सेल नहीं करते, हम ये ना कि न्यूट्रिएंट सेल करते हैं। हम जब सेल करने जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, या हम फूड सप्लीमेंट कह सकते हैं, या डाइट सप्लीमेंट कह सकते हैं, वो सेल करते हैं। बट बहुत सी बार साथी फील्ड में ये गलती कर लेते हैं कि हम तो न्यूट्रिशन सेल करना है, हम न्यूट्रिशन बेचते हैं, हम न्यूट्रिशन बेचते हैं, तो वो सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन थोड़ा सा गलत जाता है। क्यों? क्योंकि आज का युग डिजिटल युग है और हर आदमी इतना बेसिक नॉलेज रखता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और आप सेल कर रहे हैं तो क्या सेल कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, उसको भी अच्छी तरह से मालूम है। और विशेषकर जिस परिस्थिति से अभी हम लोग गुजरे हैं, कोरोना के बाद, उसके बाद तो हर इंसान समझ रहा है। निशा मैम, कुछ ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं, एक्चुअली देखिए, जब हम पढ़ाई करने जाते हैं ना, तो थोड़ा सा वो नया सब्जेक्ट होता है तो लगता है कि अरे कुछ नया नया लग रहा है, तो अरे यार ये कुछ टफ तो नहीं है। अगर किसी को टफ लगे तो कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ सर ये हमें टफ लग रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी शब्द है और आसानी से समझने वाली चीज है। आप स्क्रीन पे ध्यान दें, पर स्क्रीन से ज्यादा जो मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों पे ध्यान दें। पोषक तत्वों को वापस हम किस में डिफाइन करते हैं? न्यूट्रिएंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन अमाउंट। पोषक तत्व अगर देखें तो उनके जितनी जरूरत होती है हमारे शरीर को, उन जरूरत के आधार पर उनको वापस दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक को कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक को कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब बहुत ज्यादा, माइक्रो का मतलब छोटा। कि जिनकी जरूरत हमें ज्यादा होती है उसको हम मैक्रो कहते हैं, और जिसकी जरूरत हमें बहुत कम होती है उसको हम माइक्रो कहते हैं। ये वर्ड ऑलरेडी सभी को मालूम है, मैक्रो माइक्रो। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जिसको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स अगर हम बात करें तो मेजर 7 ग्रुप्स होते हैं। हालांकि मैं इसमें फाइबर, बहुत सी जगह ऑब्जेक्शन भी आते हैं कि फाइबर को आपने अलग क्यों किया, फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स में रहता है। बट हम मेजर ये 7 ग्रुप्स ध्यान रखते हैं, ये शायद सभी को मालूम होगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। आज ध्यान रख लीजिए कि हाँ ये है। आज के सेशन में जो आप लोगों को बेसिक सिखाए जाएंगे, ये आपको फील्ड में 90% यूज नहीं आने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आज के सेशन में हम सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, ये फील्ड में 90% आपको कहीं किसी कस्टमर को बताने की जरूरत नहीं है, पर 90% इन्हीं की वजह से आपका नॉलेज गेन होगा। ये बेसिक है, नींव का पत्थर है ये चीजें आपको सीखनी जरूरी है। तो 7 भागों में डिवाइड किया जाता है पोषक तत्वों को, जिसमें पानी, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल। और ये शायद मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को रटा हुआ है। यहाँ पे जितने भी साथी हैं उन सभी को रटा हुआ है, इतना रटा दिया है कि अगर उनको नींद में भी पूछ ले तो वो पूरा सीक्वेंशियल बोल देंगे इनको। तो फिर भी मेरा फर्ज है एक बार बताने का, आप लोगों को बता दिया, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को बताई गई है। और अब इसमें हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उनको क्या, वो कौन कौन से है? तो उसमें है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। ये हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, हमारे शरीर को डेली। ऐसा नहीं कि महीने में एक दिन चाहिए या 6 महीने में एक दिन 2 बार लेना, ऐसा नहीं। ये डेली चाहिए और डेली जरूरत है इनकी बड़ी क्वांटिटी में। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जस्ट लाइक विटामिन्स और मिनरल्स, जो हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में, बहुत ही नॉमिनल मात्रा में जिनकी हमारे शरीर को जरूरत होती है, वो कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मैक्रो और माइक्रो, ये दो चीजें ऐसी है जो शायद शब्दों से आपको पता चल जाएगा कि इनकी जरूरत के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है। सेशन के एंड में मैंने जैसा कि आपको कहा था, आप सभी को एक पीडीएफ मिलने वाला है, तो मैक्सिमम इस जो प्रेजेंटेशन आपको चल रहा है इससे रिलेटेड उस पीडीएफ में आपको सारी जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अमूमन क्या कहा जाता है कि हम लोग जब भी सप्लीमेंट्स के बिजनेस में होते हैं तो सप्लीमेंट के बिजनेस में लोगों से कहा जाता है कि आप कार्बोहाइड्रेट खाना कम कर दीजिए, फैट खाना कम कर दीजिए, तो आप फिट हो जाएंगे। और खुदा ने खास्ता सामने वाले किसी व्यक्ति ने अगर हमसे पूछ लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, तो एक बार दिल पे हाथ रख के बताइएगा कितने साथियों को मालूम है। मैं जैसे एक बार स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। या
एक बार दिल पे हाथ रख के बताइएगा कितने साथी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट? या प्रेम सालवी सर, आप तो ऑब्वियसली साइंस लेक्चरर हैं, तो आप तो जानेंगे ही जानेंगे। या तो और अच्छा चलिए, हाँ ये ठीक है। अब ये बताइए कि आप लोगों में से कितने साथियों ने फील्ड में कस्टमर को ये चीज बोली थी कि आप कार्बोहाइड्रेट खाना कम कर दीजिए या फैट खाना कम कर दीजिए? अब देखिए, आप खुद अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं ना कि हमने ये बात बोली फील्ड में, पर हमें पता ही नहीं कि ये होता क्या है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे स्क्रीन पे सभी दिख गए किसको आता है, कि यानी किसको ध्यान था और किसको नहीं था। पर हाँ, ये हमें अपने आप के साथ कहते हैं ना, इंसाफ करना है, अन्याय नहीं करना है। अगर नहीं आता तो ईमानदारी से, अगर नहीं आता है और आता है या किया है हमने तो किया है, ये बिल्कुल एक कहते हैं ना अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि हम हर चीज को एक्सेप्ट कर लें। जितना जल्दी हम अपना गलती का एहसास करेंगे उतना ज्यादा हम लोग ग्रो कर पाएंगे। मैंने अभी, आपको ध्यान हो, हमने लास्ट वीक सेशन जो किया था हमारा EWL का बेसिक सेशन, उसके बाद में जिन लोगों ने 4 स्टार रैंकिंग दी थी, आप लोगों से मैंने पूछा था, तो जिन साथियों ने 4 स्टार रैंकिंग दी थी, मैंने उनसे कॉल करके पूछा कि सर आपने 4 स्टार दिया, उसके पीछे रीजन क्या है? तो कुछ साथियों ने तो ऐसा कहा, सर मेरे को एक्चुअली मालूम ही नहीं था टाइप क्या करना, और हमने तो वो टाइप करके भेज दिया। तो मेरा मीनिंग ये था कि भाई मेरी गलती कहाँ है, मुझे पता चले कि मेरी ये कमी है। और हमें हमेशा अपनी कमी मालूम होनी चाहिए। हम हमेशा अपनी कमी को अगर पूछते रहेंगे या पता करते रहेंगे तो हम बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। तो बिल्कुल साथियों, तो अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। उसके बारे में बहुत बेसिक चीज बताऊंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाने वाले। कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स है हाइड्रेटेड कार्बन, कार्बन और पानी का कॉम्बिनेशन है जिसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाए, सॉरी कहा, कार्बन जो है पानी के साथ का कॉम्बिनेशन है जिसको कार्बोहाइड्रेट कहा जा सकता है। तो ये किस किस से बने हुए होते हैं? साइंस की भाषा में अगर कहा जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है ये कार्बोहाइड्रेट का कॉम्पोजिशन। कार्बोहाइड्रेट को हम खाते हैं और पचाते हैं। बहुत आसान साइंस है, बहुत इजी साइंस है, इसमें आपको कोई भी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जनरली जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो उससे खाते ही हमारे शरीर में वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ आपको सारी मिलेगी, उस पीडीएफ में सारी चीज मिल जाएंगी। कार्बोहाइड्रेट्स जो अगर देखें तो जनरली सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो भागों में डिवाइड किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को, जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। इसका बहुत डीप नॉलेज अगर हम आप चाहेंगे तो आपको पीडीएफ में मैंने दिया हुआ है कि मोनोसेकेराइड किसको बोलते हैं, डाइसेकेराइड्स में क्या होता है और पॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है। जनरली आप, अगर मैं आप बात करूं तो हमें हमारे कस्टमर्स को या हमारे फैमिली मेंबर्स को या हमें खुद को कार्बोहाइड्रेट्स में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने की सलाह सबको देनी है। सिंपल कार्ब्स खाने की सलाह नहीं देनी है। सिंपल कार्ब्स अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं तो सिंपल कार्ब्स अगर आप देखेंगे, जो मीठा डायरेक्ट आता है, जैसे शुगर, प्रोसेस्ड शुगर जिसको हम बोलते हैं, शक्कर जो आती है वो शक्कर प्रोसेस होके हमारे पास आई है। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्ब अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स कार्ब जितने भी फलों से हमें जो मीठा मिल रहा है, फ्रूट्स जितने भी हैं, फाइबर रिच फ्रूट या फाइबर रिच वेजिटेबल्स जितनी भी, उनसे जो हमें शुगर मिलती है, उनसे जो मीठा मिलता है, उनसे जो ग्लूकोज मिल जा रहा है, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है। तो फाइबर रिच फ्रूट या फाइबर रिच फूड हमें खाने की सबको सलाह देनी। इस पूरी स्लाइड से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब भी आप फील्ड में जाते हैं या कस्टमर को कुछ सजेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम आप ध्यान रखें कि उसकी डाइट में से आपको सिंपल कार्ब्स को हटाना है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ऐड करना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होता है, कैसे हमें मिलेंगे, ये सारा जो आपको पीडीएफ दे रखा है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इनको हम अगर इस स्लाइड पे अगर मैं पूरी बात करूं तो सीधा सा है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम खाते हैं और वो हमारे शरीर में शुगर में कन्वर्ट होता है, या जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए जरूरत होती है ग्लूकोज की। ऊर्जा के लिए हमें हमारे शरीर को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स खाना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने कार्ब्स बंद करवा दिए तो इंसान मर जाएगा या वो फिट रहेगा, नहीं, हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कुछ हमारे शरीर में क्या होता है कि ग्लूकोज का जो पोर्शन है कुछ तो इंस्टेंटली यूज आ जाता है, और कुछ ऐसा होता है जो हमारे शरीर में जाकर के स्टोर हो जाता है एज ए ग्लाइकोजन के रूप में। अब मैं यहाँ बात करूं तो जैसे कभी आपको थकान आ रही हो, अगर इसका सिंपल कार्ब्स का एग्जांपल दूं मैं आपको,
सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल, कभी आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही हो या बहुत ज्यादा ऐसा थकान जैसा महसूस हो रहा हो, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमें क्या करते हैं, मैं फिर बता दूं आपको कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए अमूमन बहुत से कहते हैं एनर्जी ड्रिंक पी लीजिए, या ओआरएस का घोल पीने के लिए कहा जाता है, या नमक शक्कर का पानी पीने के लिए कहा जाता है। तो शक्कर एक ऐसी चीज है जो ग्लूकोज जाता है और इंस्टेंट आपको एनर्जी देती है। आप फील करिएगा, कभी भी आपको थकान आ रही है या कभी भी ऐसा डाउन फील हो रहा है, तो आप क्या करिए, 1 चम्मच शुगर लीजिए और उसको मुंह में डाल दीजिए, आपको विद इन अ मिनट आपको एनर्जी आ जाएगी। और ये आप प्रैक्टिकल फील्ड में भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रैक्टिकल सेल्स में भी आपको काम आने वाली है साथियों। ये चीजें हमें कस्टमर को बतानी है, बतानी इन द सेंस ऐसा नहीं कि रटी रटाई बात बोलनी। सेल्स के पोर्शन में आगे हम समझेंगे कि किस टाइम पे क्या बोलना है। ये जो लाइन मैंने बोली है कि आपको अगर कभी थकान आ रही है तो आप इंस्टेंट 1 चम्मच शक्कर खा लीजिएगा, आपको एनर्जी आ जाएगी। ये एक ऐसी लाइन है जिससे आपका कस्टमर आपके लिए बहुत ज्यादा, आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। ये कैसी लाइन है, तो हम आगे सेल्स वाले पोर्शन में जब हम समझेंगे कि सेल्स में हमें क्या बोलना है, तब हम ये लाइनें आपको वापस फिर रिमाइंड करूंगा कि ये मैंने उस समय बोली थी लाइन, आपको ध्यान रखना है। तो कुछ ग्लूकोज ऐसा होता है जो इमीडिएटली हमारी बॉडी कंजप्शन कर लेती है और कुछ हमारे बॉडी में जाकर के स्टोर हो जाते हैं, जिसको ग्लाइकोजन के कहा जाता है या ग्लाइकोजन के रूप में कहा जाता है। और वो ग्लाइकोजन क्या करता है, अगर स्टोर पड़ा रहता है तो वो हमारी बॉडी में जाकर के फैट में कन्वर्ट होता है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को कम करिए। एक्चुअली लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग क्या करते हैं कि आप कार्ब्स बंद कर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट खाने होंगे। अभी जहां जहां कार्ब्स बोलूंगा इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, आप ये समझ लीजिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स को बंद करने के पीछे रीजन क्या रहता है कि आदमी खा इतना लेता है कि उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है। अभी यहाँ मैं अगर बात करूं तो हमारे घर में स्टोर रूम जो है, स्टोर रूम में कौन सा सामान पड़ा रहता है? वही सामान पड़ा रहता है ना जो हमारे घर में कभी यूज नहीं आता या साल में 1 या 2 बार यूज आता है। उसको हम लोग कहाँ ले जाकर रखते हैं? ऊपर स्टोर रूम में साइड में रख देते हैं कि कभी साल में 1 या 2 बार आएगा काम। तो सेम यही चीज, यही कॉन्सेप्ट हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ भी लागू होती है। जो कार्ब्स हमारे शरीर में यूज नहीं आते हैं वो ग्लाइकोजन में स्टोर होता है पहले तो, और वो ग्लाइकोजन भी अगर हम यूज नहीं ले रहे हैं तो वो धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट होने लग जाता है। और वो फैट कहाँ नजर आता है? कभी यहाँ डबल चिन के रूप में नजर आएगा, कभी ये साइड में यहाँ लटका हुआ नजर आएगा, कभी थाइज लटकी हुई नजर आएगी, कभी किसी का टमी बार लटका हुआ नजर आएगा। तो ये सारा जो पोर्शन है, ये सारा पोर्शन वही होता है जो एक्सेस कार्ब्स और फैट के रूप में शरीर में स्टोर होता है। स्टोर रूम बन जाता है हमारे शरीर में अलग अलग पोर्शन में। तो आप इमेजिन करिएगा, आपको अब आपको क्या, आपके कस्टमर सामने अलग अलग नजर आने लगेंगे। जैसे ही कोई आदमी जा रहा होगा आपको नजर आएगा, देखिए इसके शरीर में स्टोर रूम है, ये मेरा कस्टमर है। आपको अब नजर आने लगेंगे, आने वाले 1-2 दिन के बाद आप देखिएगा आपको आपके कस्टमर ऐसे नजर आएंगे, अरे यार देखो मेरा कस्टमर जा रहा है, स्टोर रूम है इसके पास, इतनी सी मेरा कस्टमर है। आपको वो कस्टमर नजर आएंगे और वो कस्टमर आपको हजारों रुपए का बिजनेस देके जाएंगे। तो आने वाले सेशन में हम लोग सेल्स पे बहुत अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। और अगर आप लोगों को मजा आ रहा, हालांकि वैसे तो स्क्रीन पे आपकी वीडियो से दिख रहा था आपकी हंसी, बट फिर भी हम और आगे बातचीत करते रहेंगे। कार्ब्स की डेफिशिएंसी से क्या होता है? जनरली कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती ही नहीं है। और अगर देखा जाए तो वो कहाँ होती है? जहां भूखमरी की कंडीशन हो। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में। आप चाहे साउथ में जाए तो चावल मिलेगा, नॉर्थ में जाए यानी हमारे इधर वेस्ट साइड में है तो गेहूं वगैरह जो भी धान हम खाते हैं, मैक्सिमम हमारा पोर्शन जो रहता है कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में रहता है। तो डेफिशिएंसी की कोई वैसी होती नहीं है। और अगर होती है तो वो कहाँ होती है? जहां पे स्टारवेशन की कंडीशन हो। तो डेफिशिएंसी तो कार्ब्स की रहती ही नहीं है, ये मान करके चलिएगा। कार्बोहाइड्रेट के मेन फूड सोर्सेज क्या होते हैं? मेन फूड सोर्सेज वो होते हैं व्हीट, राइस, कॉर्न और ओट्स। ये जो जितने भी हम खा रहे हैं, ब्रेड, ब्रेकफास्ट के सीरियल्स और पास्ता, राइस वाली डिशेज या बेकरी के आइटम या जंक फूड में जितने भी हम लेते हैं, पाव, बन, ये सारी चीजें जो मैदे से बनी हुई चीजें, जो वो सारे है कार्बोहाइड्रेट के मेन फूड सोर्सेस। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की अगर हम बात करें तो स्पेशली जो वेजिटेबल्स है वो रहती हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स कार्ब फाइबर रिच रहता है। और सिंपल कार्ब्स अगर देखेंगे तो जितने भी पोटैटो, जैसे स्वीट पोटैटो हो गए या नॉर्मल अपना आलू हो गया, ये सारे हाई कार्ब्स वाले फूड रहते हैं। आने वाले टाइम पे आप जब कस्टमर को ट्रीट करेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको उसको कौन सा फूड अवॉइड कराना है और कौन से फूड की आपको उसकी बढ़ानी है। इसका एक्सेस इंटेक करने से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एक्सेस इंटेक करने से, जैसा अभी मैंने कहा कि सिंपल है, सादी भाषा में बात करते हैं अपन, और कुछ भी नहीं। स्क्रीन पे तो आप लोगों को हाँ सारी चीज दिख रही है, बट
एक्सेस इंटेक करने से हमारे शरीर में स्टोर रूम बन जाएंगे, और वो स्टोर रूम कहाँ से नजर आने वाले हैं वो शायद आप अच्छे तरीके से जानेंगे। और आपके सराउंडिंग में भी अगर आप अभी नजर घुमाएंगे तो हो सकता है आपके पड़ोस में या आपकी फैमिली में भी आपको ऐसे स्टोर रूम वाले शख्स नजर आ रहे होंगे। तो कोई अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं किसी को इंटेंशनली नहीं कह रहा हूँ, जस्ट हम एक थोड़ा वीडियो ऑफ कर रही हूँ। ओके, हाँ, कोई इशू नहीं, कोई नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो हम कार्बोहाइड्रेट का एक्सेस इंटेक होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के एक्सेस इंटेक की वजह से क्या होता है, स्टोर रूम बन जाता है हमारे शरीर में, और वो स्टोर रूम अलग अलग जगह से नजर आते हैं। ऑन लास्ट में जाकर के एक ही सार निकलता है, वो है ज्यादा कार्ब्स अगर हम लेते हैं, सिंपल कार्ब्स, तो हमारा शरीर ओवरवेट हो जाता है, मोटे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे ही मोटापा बढ़ता है, पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां अपने साथ में लेकर के आता है, और उसके साथ साथ में हमारे घर का जो पूरे जिंदगी भर की कमाई होती है, वो सारी जिंदगी भर की कमाई लेकर के चला जाता है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट का एक्सेस इंटेक। हाँ, अगर अभी तक की बात आपको साधारण भाषा में समझ में आई हो तो एक बार हैंड रेज कर जरूर। थैंक यू। या बहुत अच्छा लगा, आप लोग मेरी बात से सहमत हो रहे हैं। और कहीं अगर कुछ साइंस वाली लैंग्वेज नहीं समझ में आती है ना, तो आप लोग को एक चीज बोलता हूँ, लोड मत लेना। हालांकि मेरा एक सेशन होता है LML, उसमें मैं कहता हूँ लोड मत लेना, उसमें क्या सारी बातें यही बताता हूँ, लोड किस किस का नहीं लेना है। तो लोड लेना मत, समझ में नहीं आ रहा है ना तो भी कोई बात नहीं, अपना मेन मकसद है धंधा बढ़ाना, सेल बढ़ाना, पैसा कमाना, सबका मेन मकसद है। साइंस समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, अभी आए हैं, आनंद लेना है, मजा लेना है, जो समझ में आ रहा है उसको उतार लो। अभी तक कार्बोहाइड्रेट में कुछ भी समझ में नहीं आया, केवल एक चीज समझ में आई, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से स्टोर रूम बन जाता है, दैट्स ऑल। पूरी सारे कार्बोहाइड्रेट्स का एक ही लाइन का सारे सार सिद्धांत वाली एक ही लाइन है कि कार्ब्स ज्यादा खाते हैं तो शरीर में स्टोर रूम बन जाते हैं, इतना सा हमें समझना है। बाकी अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं आया ना समझ में, कोई टेंशन नहीं, छोड़ दिया, अपने को जो समझ में आया वो ले लिया। तो आप इसी तरह लेते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। अब हम आगे बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में, और शायद जहां तक आप लोग सभी को बात करने का मौका एंड में देंगे। अभी हम लोग जिस फ्लो में चल रहे हैं उस फ्लो में चल रहे हैं, फिर बात में सेशन के एंड में हम 5 मिनट बातचीत भी करेंगे। प्रोटीन्स हाँ, कोई इश्यू नहीं है। देखिए, अगर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है आप बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हम अब बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स के जानकारी शायद यहाँ पर सभी साथियों को है कि हमें प्रोटीन्स लेना चाहिए, हमें इतने प्रोटीन खाने चाहिए, हमें प्रोटीन ये प्रोटीन से हमें ये होता है। बट प्रोटीन की जो बेसिक डेफिनेशन है, वो प्रोटीन की बेसिक डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हम आज जानते हैं। अब देखेंगे और ये तो स्क्रीन पे इतना बड़ा आ गया, ये तो हमारी समझ से बाहर है। तो कोई बात नहीं, प्रोटीन किससे बने हुए होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर के बने होते हैं। बट उसके अंदर नाइट्रोजन का पोर्शन भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हर प्रोटीन एमाइनो एसिड्स की चेन होती है। शायद आपने हर ट्रेनिंग में सुना होता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं एमिनो एसिड्स की चेन से बने होते हैं, और एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर कहा जाए प्रोटीन्स को, ये सारी चीजें आप लोगों ने समझी हुई है। एमाइनो एसिड्स कितने होते हैं, 20 एमाइनो एसिड्स होते हैं, और 20 में से 11 एमाइनो एसिड्स तो हमें मिल जाते हैं, हमारा शरीर बना लेता है। बट 9 एसेंशियल एमाइनो एसिड्स हैं जो हमारा शरीर नहीं बना पाता है, इसलिए हमें उसको अपने भोजन की द्वारा हमें ग्रहण करना रहता है। लास्ट लाइन अगर आप देख रहे होंगे तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, 11 you can make in house on the factory floor, but the others you have to deliver। आपको क्या करना है कि 11 अमीनो एसिड्स तो हमारा शरीर बना लेता है, ये ध्यान रखना है, और 9 अमीनो एसिड्स जो नहीं बना पाता है उसको हमें बाहरी सप्लीमेंट्स के थ्रू हमें हमारे शरीर में डालना रहता है, और उन्हें हमें लेना रहता है भोजन के द्वारा। ये हालांकि बहुत कम यूज आता है, बट फिर भी आप दिमाग में रखिएगा पीडीकास वैल्यू, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, की प्रोटीन कितना डाइजेस्ट होता है उसके अमीनो एसिड का जो ये स्कोर रहता है उसको पीडीकास कहते हैं। और ये पीडीकास 1 चाहिए, पीडीकास 1 वाला प्रोटीन सबसे बेस्ट होता है। तो हमारा न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडाक्ट, स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट और न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाक्ट का पीडीकास 1 है, ये आपको माइंड में रखना है। या ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन के फंक्शंस क्या होते हैं। हम लोग कहते तो सभी को है कि प्रोटीन आपको यूज लेना चाहिए, प्रोटीन आपको यूज करना चाहिए, प्रोटीन यूज करेंगे तो सॉरी या
प्रोटीन आपको यूज लेना चाहिए, बट प्रोटीन के क्या क्या यूजेज है, प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या है हमारी बॉडी में, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। प्रोटीन के फंक्शंस क्या है, वो है आपके शरीर में ग्रोथ और रिपेयर, जो बॉडी के टिश्यूज हो जाते हैं। अभी मैं बात भी कर रहा हूँ तो इस बात करने में भी मेरे बहुत सारी मसल्स और बहुत सारे टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं। कुछ भी काम करते हैं हम, बोले हमारे हाथ पैर को भी हिलाते हैं तो हमारे बॉडी के टिश्यूज डैमेज होते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए फिर से हमें प्रोटीन रिक्वायर होता है। प्रोटीन की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू से बने हुए होते हैं। स्किन जैसे, जो हमारी जैसे स्किन्स होती है और मसल्स होती है, वो जो सॉफ्ट टिश्यूज से बनी होती है। और हार्ड टिश्यूज वाले जो प्रोटीन, हार्ड टिश्यूज जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वो है बोन और टीथ, वो भी प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। तो ओवरऑल हमारे बॉडी के हर पार्ट्स के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, और कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस टिश्यूज जो है वो इनको लगातार बनाते रहने के लिए हमारे को क्या चाहिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन्स ऑल्सो प्रोवाइड सम एनर्जी। अभी हम कहते हैं एथलीट होते हैं या वर्कआउट करने के लिए हमें प्री वर्कआउट या ऐसा कुछ लेना रहता है, शेक, और जो हम कहते हैं प्रोटीन शेक लेने से हमारे जो एनर्जी लेवल, स्टेमिना बना रहता है, तो प्रोटीन्स हमें कहीं कहीं पे थोड़ी एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। से इसको अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं जिसको आपका कस्टमर समझ पाएगा, ये सारी भाषा नहीं समझ पाएगा, ये केवल साइंस है और ये हमारे बेसिक नॉलेज के लिए हमारे को जरूरत होती है कि हमारे पास होना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसा कस्टमर मिल भी जाए तो हम उसको ये बता सकें। बाकी कस्टमर आपकी ये भाषा नहीं समझेगा। कस्टमर को जो भाषा समझ में आती है वो ये है कि सर आपको जब थकान आती है या आपका बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है या आपको ऐसा फील होता है, तो उस समय अगर आप प्रोटीन का सेवन करेंगे तो आपका बॉडी फिट रहेगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी, आपको कमजोरी का एहसास नहीं होगा, आप बिल्कुल स्ट्रांग फील करेंगे। ये भाषा कस्टमर को समझ में आती है। कस्टमर को आप कहेंगे आपकी बॉडी के पार्ट देखिए, टिश्यूज जो होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं, आपकी स्किन होती है, मसल्स होती है, उसको बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए। आपकी बोन्स और टीथ भी प्रोटीन से बने रहते हैं, वो खाएंगे तो आपकी बोन्स और टीथ बनी रहती है। तो कस्टमर कहेगा मेरी हड्डियां और दांत वैसे ही है, मैं इतने सालों से नहीं खा रहा हूँ, तो क्या मेरे हड्डियां दांत नहीं है क्या? ये भाषा कस्टमर को समझ में नहीं आएगी। कस्टमर को सादी भाषा समझ में आती है। और हमेशा सेल्स में आप ये ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा आप कस्टमर से रिलेट कर सकें, जितना ज्यादा आप कस्टमर को साथ अपना रिलेशन बिल्ड कर पाए, हर शब्द में, चाहे वो साइंस वाला फील्ड हो, चाहे आप प्रोडक्ट वाला फील्ड हो, चाहे आप उससे सेल कर रहे हो, चाहे आप पैसा लेने वाला फील्ड हो, उसमें जितना ज्यादा आप कस्टमर से अटैच हो पाएंगे, उतना ज्यादा आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका सेल्स बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सेल्स बढ़ानी है, और सेल्स बढ़ाने के लिए साइंस को ज्यादा यूज नहीं लेना है। 13 अमीनो एसिड से 13 विटामिन, 13 मिनरल, ये बातें कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे हकीकत बताइए, अगर आप ये बातें बोलते हो और कस्टमर लेता है क्या? कस्टमर को तो ये चाहिए कि मुझे क्या फायदा है वो बताओ। आप ये प्रोडक्ट बेचने आए हो, ये प्रोडक्ट लूंगा मैं आपसे या लूंगी, तो इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है? तो हमें कस्टमर के फायदे गिनाने हैं, हमारा फायदा क्या है वो हमें नहीं गिनाना है। बहुत बेसिक चीजें हैं, और इन चीजों को सीखेंगे। मैं कह रहा हूँ सेल्स का जब सेशन होगा आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोग फील्ड में करते हैं गलतियां, वो सारी बातें आप लोगों को होने वाली है। ये तो प्रोटीन के फंक्शन है जो हमने अभी स्लाइड्स में देखे भी थे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से देखा जाए तो क्वार्शिकोर और मारासम्स, ये दो रोग होते हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। और जनरली ये बच्चों में भी अगर हम देखें तो इसकी डेफिशिएंसी बहुत होने लग गई है। आज की डेट में बच्चों में बहुत ज्यादा प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। और अभी जो थर्ड फेज की बात हो रही है, उस थर्ड फेज में तो स्पेशली कहा भी जा रहा है कि बच्चों का प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। आप बहुत सी जगह जाकर ये गूगल पे जब आप सर्च करेंगे, हाउ टू प्रिवेंट आवर चाइल्ड इन टू कोविड थर्ड फेज या कोविड-19, ऐसा कुछ भी टाइप करके आप जब लिखेंगे तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि उनका प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करिए। तो ये सारी चीजें देखा जाए तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो रही है, और आज हमारी डाइट में प्रोटीन बहुत कम है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके मेन फूड सोर्सेज क्या है? जो प्रोटीन के मेन फूड सोर्सेज अगर मैं बात करूं तो एनिमल प्रोटीन्स जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो जनरली एनिमल प्रोटीन जो भी हम नॉनवेज, सी फूड या मीट या चिकन जो भी हम खाते हैं उससे मिलता है।
और प्लांट प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्लांट प्रोटीन्स से आप देखेंगे तो जितने भी नट्स हैं, सीड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बहुत सी उनसे हमें मिल पा रहा है ये प्रोटीन। बट अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो वीगन प्रोटीन का ज्यादा ट्रेंड हो गया है। फील्ड में आप देखेंगे बहुत सारे सुपर स्टार्स भी अपने आप को वीगन बोलने लगे हैं कि आई एम अ वीगन, आई एम प्राउड टू बी ए वीगन। तो वीगन प्रोटीन का अभी ट्रेंड बहुत चलने लगा है। वीगन प्रोटीन पूरा कंप्लीटली प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, जिसमें एनिमल प्रोटीन को अवॉइड किया जाता है, जिसमें दूध यानी मिल्क और मिल्क बने हुए प्रोडक्ट जितने भी हैं वो उनको भी अवॉइड किया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट को भी अवॉइड किया जाता है। वो वीगन कैटेगरी कहलाती है। यूरिक एसिड अमूमन बहुत सी बार फील्ड में आप लोगों को ये शब्द सुनने को मिलता है, यूरिक एसिड बढ़ गया, मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो यूरिक एसिड बढ़ने के पीछे कारण जो होता है वो कारण है कि आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा स्टोर होने लग गई। जितने भी जॉइंट्स होते हैं हमारे, वो जॉइंट्स के बीच में गैप होता है और वहां जाकर के प्रोटीन अगर देखा जाए तो वो स्टोर होने लग जाता है। बहुत स्क्रीन पे तो लैंग्वेज बहुत सारी साइंस की लिखी हुई है, बट इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको साधारण भाषा में समझाने की, क्योंकि स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो आप कहीं नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं इसको बिल्कुल साधारण भाषा में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि प्रोटीन का जब हमारे शरीर में स्टोरेज बढ़ जाता है या प्रोटीन स्टोर होने लग जाता है तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बढ़ती है। और अगर कभी भी आपके पास कोई कस्टमर आता है, ये देखिए ये बहुत प्रैक्टिकल बात है सेल्स को लेकर के, कि अगर यूरिक एसिड का कोई कस्टमर आता है तो आपको प्रोडक्ट पहले प्रिफेयर नहीं करना है, कोई भी प्रोडक्ट प्रिफेयर मत करिए। यूरिक एसिड वाले कस्टमर को आप सबसे पहले 2 या 3 सलाह ऐसी दीजिए जो उसके लिए फ्री हो। यूरिक एसिड वाले कस्टमर को सबसे पहले कहिए आप पानी ज्यादा पीजिए, सबसे पहले पानी ज्यादा पीना है। हालांकि पानी पीने की कंडीशन सारे कस्टमर के साथ लागू होगी, बट यूरिक एसिड वाले कस्टमर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज उनको बोलिए आप जितनी भी दाल वगैरह खाते हैं सारी दालें बंद करनी है आपको। तीसरी चीज, डेयरी प्रोडक्ट आप बंद कर दीजिए, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है इसलिए। देखिए, और उनको साथ में क्या बोलना है, मैं साथ साथ में सेल्स भी, हालांकि सेल्स मेरा फेवरेट फील्ड है इसलिए बीच बीच में सेल्स आ ही जाती, घुस जाती पता नहीं कहां से। तो उस साथ साथ में उसको ये बोलिए, ये देखिए ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई, इसमें आपका 1 रुपया नहीं लग रहा है, 1 रुपया आपका नहीं लग रहा है। ये तीनों चीजें आप करेंगे, इससे आपके शरीर को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब 2 या 3 बार आप वो फ्री वर्ड किसी भी कस्टमर को स्ट्राइक करेंगे ना, तो आज मैं हूं या चाहे आप है, हमेशा कस्टमर क्या चाहता है, फ्री। हर चीज फ्री की ज्यादा चाहता है। हमने 3 या 4 बार उसको कह दिया कि ये मैंने आपको पूरा फ्री सजेशन दे रहा हूँ, इसमें आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, पानी ज्यादा पीना, दालें बंद करनी, डेयरी प्रोडक्ट बंद करने हैं। इससे आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा तो नहीं, पर हाँ हम कह सकते हैं कि बढ़ना रुक सकता है या जहाँ है वहीं रहेगा। तो क्योंकि इन सारी चीजों में प्रोटीन होता है। या आप अगर नॉन वेज भी खाते हैं तो नॉन वेज को बंद कर दीजिए, मीट वगैरह खाते हैं या चिकन वगैरह जो भी खाते हैं उसको बंद कर दीजिए। ये सारी फ्री की सलाह है। अब आप देखिए आपने क्या किया, फ्री का सजेशन सामने वाले कस्टमर को दे दिया, बिल्कुल फ्री सजेशन दिया। कस्टमर का माइंडसेट क्या हुआ कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या फिट हुआ कि यार ये मेरे को फ्री में सलाह दे रहा है, इसका मतलब इसका इंटेंशन केवल पैसा कमाना तो नहीं है, ये एक अच्छा इंसान है या अच्छी लेडी है जो ये चाहती है कि इसके साथ में जो भी साथी है या जिससे जो भी अटैच रहे उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। इनकी लाइफ का मोटिव ये है। अगर हमने कस्टमर के माइंड में ये चीज फिट कर दी ना, मैं गारंटी ले रहा हूं आपका प्रोडक्ट सेल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। भले उसकी जेब में पैसा हो या नहीं हो, वो कैसी भी कंडीशन में आपसे पैसा निकाल के आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। पर हमें पहले कस्टमर को अपने पास बुला करके अट्रैक्ट करना होगा और उससे उतना रिलेशन यानी उतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग बनानी होगी कि हाँ हम उसका फायदा चाहते हैं। शायद हो सकता है ये सारी बातें सेल्स की आपको कोई सिखाए ना सिखाए, कोई कहीं पर भी शायद सीखने को नहीं मिलती होगी ये चीजें, जो प्रैक्टिकल सेल्स में आपको फील्ड में महसूस करनी पड़ती है। जो कोई भी आपको नहीं बताएगा कि अगर कस्टमर आपसे ये पूछे तो उसका जवाब क्या देना है। वो सारी बातें हम इन सेशंस में जानेंगे आगे आने वाली बात। पर चूंकि ये यूरिक एसिड की बात आई और अमूमन बहुत ज्यादा केसेस आते हैं फील्ड में, तो यूरिक एसिड वाले कस्टमर को पहले हमें ये 2-3 सलाह फ्री वाली दे देनी है कि 2-3 सलाह फ्री देंगे तो वो कस्टमर हमारे साथ अटैच रहेगा, भले ही वो प्रोडक्ट हमसे ले ना ले। पर हमने जब उससे फ्री सजेशन दिए ना, तो हमारे पास क्या हुआ, उससे आगे इन फ्यूचर उससे बात करने के लिए हमारे पास रास्ता खुला है। क्यों? क्योंकि हमने उसको फ्री में दिया था, तो कस्टमर कभी भी हमें अवॉइड नहीं करेगा। अगर हमने फर्स्ट टाइम में सीधा जाते ही प्रोडक्ट चपेट दिया कि ले भाई हम तो यहाँ आए न्यूट्रीचार्ज काउंसलर हूँ, मैं तो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट बेचने आई हूँ या आई हूँ, ये न्यूट्रीचार्ज मेन टेबलेट है या न्यूट्रीचार्ज वुमेन टेबलेट, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, इसमें ये होता है, दैट्स ऑल, खत्म। आपका बिजनेस वही खत्म है, लिख के ले लीजिए।
मैं लिख के देने को तैयार हूँ। ये प्रैक्टिकल बातें अगर हो सकता है ये आपके साथ ये लागू होती है ना होती हो, 99% केसेस में वो कस्टमर एक बार प्रोडक्ट ले लेगा पर रिपीट नहीं आएगा। और जब तक कस्टमर किसी भी बिजनेस में रिपीट सेल्स नहीं होती है वो बिजनेस नहीं है। वन टाइम सेल करना कोई बिजनेस नहीं कहलाता है। कस्टमर रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद ये रिटेंशन मेरे हिसाब से हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों को सिखाया नहीं गया है, या हम लोग सीख नहीं रहे हैं, या सीखना नहीं चाहते हैं रिटेंशन। और सबसे जिसने रिटेंशन सीख लिया ना, वो हंसता रहेगा बस, और उसको मजा आता रहेगा कि बस मेरा तो वॉल्यूम चालू है, मेरा मीटर चालू है, मेरे कस्टमर बिना बोले प्रोडक्ट ले जाते हैं। और आने वाले सेशंस में हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। आपके 5-7 मिनट ज्यादा लूंगा आज के सेशन में, टेंशन मत लीजिएगा। प्रोटीन की हमने बात करी, एक्सेस इंटेक की वजह से क्या होता है। अब हम बात करते हैं फैट की। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, फैट बंद कर दीजिए, फैट बंद कर दीजिए। अरे फैट खाना बंद नहीं करना है, फैट बहुत अच्छी चीज है। फैट अगर बंद कर दिया तो भी बहुत नुकसान है। हमें बस ये तरीका हमें बताना है कि फैट का रोल क्या होता है हमारी डाइट में, और फैट होते क्या है। फैट, लिपिड्स, अगर कहीं पे भी ये दोनों वर्ड आएंगे तो दोनों सेम है। लिपिड्स को या फैट को अगर आप कहीं देखेंगे, लिपिड प्रोफाइल या लिपिड प्रोफाइल जब वर्ड आता है तो लिपिड प्रोफाइल भी फैट ही होता है। Fat is naturally occurring chemical compound that cannot be dissolved in water. आपने देखा होगा कि फैट कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। आज के 30 साल पहले चलते हैं, ज्यादा नहीं, 20 से 30 साल पहले चलते हैं, जहां हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, शायद हालांकि हमारे से तो काफी सीनियर है यहाँ पे, तो उनके लिए तो शायद वो तो अच्छी तरह से इस परिस्थिति को जानते होंगे। जब दादी या नानी के घर पे जाते थे वेकेशन में, तो दादी नानी एक रोटी के ऊपर वो जो कहते हैं ना दूध से छाछ बनती, जब वो निकलती है हमारे यहाँ तो उसको मक्खन, हाँ मक्खन समझ, मक्खन, वो मक्खन उस रोटी पे रख के देते थे इतना भर भर के, और खाते थे तो भी बॉडी को कुछ नुकसान नहीं होता था। वो भी एक तरह का फैट है जिसको हम बटर या लूनिया, हमारे यहाँ लूनिया बोलते हैं, कि लूनिया खाते हैं रोटी के ऊपर रख के। तो सोचिए, और वो आज की डेट में भी जो शायद 70 साल या 80 साल की एज के जो बुजुर्ग हैं, उनको भी अगर हम किसी खाने में या किसी फंक्शन में अगर हम देखते हैं, तो वो भी आज की डेट में सबसे पहले घी से चुपड़ी हुई रोटी या घी वाली आइटम को ज्यादा प्रिफर करते हैं। हम लोगों को क्या कहा जाता है, और घी हटा दो थाली में से, आप फैट हटा दो, बिल्कुल सूखी रोटी खाओ, और आपको बिल्कुल फैट खाना ही नहीं है, आप तो डाइट पे चले जाओ, डाइट फूड पे चले जाओ। ये डाइट वर्ड ऐसा आ गया ना इस सप्लीमेंट के बिजनेस में, जिसमें लोगों को पता ही नहीं कि डाइट होता क्या है। बस हम डाइटिंग पे, डाइटिंग का मतलब भूखा रहना नहीं होता है। डाइटिंग का मतलब ये है कि हमें अच्छा खाना, और जो खाना हमारे शरीर को जरूरत है वो खाना, जिस भोजन की हमारे शरीर को जरूरत है वो खाना। बट अमूमन क्या आज ये डाइट वर्ड ऐसा आ गया, इस डाइट वर्ड को लेते ही लोग, मैं तो डाइटिंग पे हूँ। डाइटिंग का मतलब क्या, भूखा रहना। आप अगर वेट लॉस वाले कस्टमर हैं, अगर देखिए बड़ा वॉल्यूम कहाँ से जनरेट होगा, या तो न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ से या न्यूट्रीचार्ज बीजे से। ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां से हम बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ वाले कस्टमर को आपने अगर भिड़ते ही कह दिया डाइटिंग करनी पड़ेगी, वो प्रोडक्ट नहीं लेगा आपसे। लिख के ले लीजिए मुझसे, वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जो भी आदमी जिसका वजन ज्यादा होता है वो भूखा नहीं रह सकता है। इसके अगेंस्ट में अगर आप उससे ये कहें कि आपको वजन कम करना है, हालांकि विक्की जी अच्छे तरीके से जानते हैं इस बात को, हमने जब पहले भी एक सेशन में सीखा था कि अगर किसी को वजन कम करना है और उसको ये कहें कि आपको वजन में कम करवा दूंगा, बस एक ही शर्त है, दिन में 5 बार खाना होगा। हम कहेंगे वैसे आप दिन में 5 बार खा लीजिए, आपका वजन कम कर देंगे। अब बोलिए, जिसको माइंड में था कि वजन कम करने के लिए भूखा रहना रहता है, हमने उसको कह दिया कि हम भूखा नहीं रखेंगे बिल्कुल भी, आपको दिन में 5 बार खिलाएंगे, 5 मील्स ए डे, ये हमारा प्लान होता है, प्रोग्राम। तो वो कहेगा यार भूखा तो रहना ही नहीं है, हाँ बिल्कुल आराम से कर लूंगा, आप बोलोगे जो कर लूंगा, भूखा नहीं रहना है ना, बस हाँ फिर सब चीज ठीक है, बस मैं भूखा नहीं रह सकता। ये 99% केसेस में होता है जो वेट लॉस के कस्टमर होते हैं, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके साथ ये सबसे बड़ा बीच में हर्डल आता है, वो भूखे नहीं रह सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे ही न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ लेकर के आते हैं, हम लोग सीधा भिड़ते ही उन्हें ये कह देते हैं कि आपको डिनर स्किप करना है, यानी आपको रात का भोजन बंद करना है और उसकी जगह न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ लेना है। प्रोडक्ट मैं भी न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ ही दे रहा हूं, पर मैंने उनका माइंडसेट पहले क्या प्रिपेयर कर दिया कि आपको 5 बार खाना खिलाना या 5 बार भोजन कराऊंगा, और उन 5 बार खाने के बाद आपका वजन कम कराऊंगा। मैं भी उनका डिनर स्किप करवाऊंगा,
पर पहले मैंने उनको ये नहीं कहा कि आपको भिड़ते कि आपको डिनर स्किप करके ये डिब्बा लेना है, मेरा डिब्बे और ये तो सब साइड में पड़े रहता है। मैं पहले उस कस्टमर का माइंडसेट प्रिपेयर करता हूँ कि आपको 5 बार भोजन कराऊंगा और उसके 5 बार खाना खाने के बाद आपका वजन कम करवाऊंगा। तो हर इंसान एग्री होता है। यहाँ पे भी अगर मैं अभी किसी से भी कहूँ जिनका मुझे कुछ वेट ज्यादा नजर आ रहा है स्क्रीन पे, उनको भी अगर मैं ये बात बोलूं कि आपको मैं 5 बार खाना खिलाऊंगा और फिर वजन कम कराऊंगा, तो हर इंसान एग्री होगा कि हाँ हम एग्री है, बस हम भूखा नहीं रह सकते। तो ये बातें हमें कस्टमर के साथ करनी है, और जिस दिन ये बातें सीख गए आपका वॉल्यूम बहुत बड़ा होने लग जाएगा। तो फैट के साथ भी यही सीन है। फैट बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए भी, बट हमें ये मालूम होना चाहिए कौन सा फैट अच्छा है और कौन सा फैट बुरा है। और शायद ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपने हेल्थ गार्ड जो ऑयल होता है उसके हेल्थ गार्ड ऑयल के सेशन में आपने बहुत अच्छे तरीके से जान रखी होगी। सफा फुफा मुफा ये सारी बातें जो फैटी एसिड से बने हुए तो कंपाउंड होता है फैट, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। और सी इसको अगर हम बिल्कुल सादी भाषा में समझे, सपा फूफा मुफा, आप कोई भी हेल्थ गार्ड ऑयल का सेशन उठा करके देख लीजिएगा, या अगर आपके पास हेल्थ गार्ड ऑयल की किताब है, उस किताब में फैट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज दे रखी है। आप उस नॉलेज को जरूर गेन करिएगा, उस नॉलेज को जरूर लीजिएगा, ताकि आपको फैट के बारे में सारी जानकारी मालूम हो जाए। सैचुरेटेड फैट क्या होता है? जो सैचुरेटेड फैट वो जिसको हम बुरा फैट बोल सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक है या हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, वो होता है सैचुरेटेड फैट। फैट खाना कोई बुरी बात नहीं है, बट फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमें उतना वर्कआउट करना पड़ेगा। आप फैट खाइए, किसी के लिए मनाही नहीं है, पर अगर आप फैट ले रहे हैं तो अभी आने अगली नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि फैट क्यों हमें खाना कम करना है, और फैट अगर खा रहे हैं तो उसके लिए वर्कआउट ज्यादा क्यों करना पड़ेगा, वो आगे स्लाइड में देखेंगे। तो सैचुरेटेड फैट हमारे लिए शरीर के लिए बुरे होते हैं, और देखा जाए तो 2 तरह के अच्छे फैट होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ये शायद मेरे हिसाब से हेल्थ गार्ड ऑयल के यहाँ पे सभी ने सेशन अटेंड कर रखे होंगे। हेल्थ गार्ड ऑयल के सेशन सभी ने अटेंड किए हुए हैं ना? राइस ब्रान ऑयल के सभी ने किए हुए हैं ना जी? ओके, तो सभी ने किए हुए, और ये सारी जानकारी आपको फैट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको वहां उस सेशन में बहुत अच्छे तरीके से डीप नॉलेज मिल जाएगा कि फैट होता क्या है, सफा पूफा मुफा का क्या होता है। अगर कहीं नहीं मिले, शायद 20 या 25 रुपए की अपनी जो एक बुक आती है हेल्थ गार्ड ऑयल की, उसमें आप परचेज करके उसमें आप देख सकते हैं, उसमें सारी जानकारी रहेगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं और अच्छे फैट की कैटेगरी में आते हैं, तो हमें उसको हमारी डाइट में रोज शामिल करना चाहिए और करना पड़ेगा। अगर हमें आने वाले समय में बीमारियों से बचना है, या जो इन्फ्लेमेशन आ जाती है अंदरूनी सूजन, या बहुत सी बार आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी आती है, जोड़ों में दर्द की, तो उससे भी बचने के लिए हमें ओमेगा 3 का रेगुलर बेसिस पे हमें सेवन करना पड़ेगा। एचडीएल और एलडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके बारे में शायद आप सभी जानते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, आज जो हम बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि बेसिक जानकारी होनी चाहिए। फंक्शंस इन द बॉडी, फैट के फंक्शंस क्या है? फैट प्रोवाइड द एसेंशियल फैटी एसिड्स। अमूमन क्या, बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जिनको एब्जॉर्प्शन के लिए फैट की आवश्यकता होती है। विटामिन ए, डी, के, ई, ये ऐसे विटामिन हैं जिनको अगर हमारे शरीर को अवशोषित करना है तो उसके लिए फैट चाहिए। इनको फैट सोल्यूबल विटामिन भी कहा जाता है, तो उनको अवशोषित करने के लिए फैट की जरूरत होती है। इसलिए हम किसी का फैट बंद नहीं कर सकते कि आपको फैट खाना बिल्कुल भी बंद करना है, बिल्कुल बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो बंद कर दिया तो फिर इनकी डेफिशिएंसी भी आ जाएगी, विटामिन ए, डी, के, ई की। इनको डाइजेस्ट करने के लिए, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें फैट की रिक्वायरमेंट होती है। फैट के सोर्सेस चारों तरफ हमारे पास फैट के सोर्सेस है अगर हम देखा जाए, और इसकी डेफिशिएंसी, जो फैट की डेफिशिएंसी अमूमन कहाँ देखी गई है? जो लोग वेट लॉस करते हैं उन लोगों में फैट की डेफिशिएंसी हो जाती है अमूमन। बाकी फैट की डेफिशिएंसी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सी बार लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वेट लॉस के जब कस्टमर्स होते हैं, उन कस्टमर्स को फैट बंद करवा दिया जाता है कि आपको बिल्कुल ये सूखी रोटी खानी है, सूखे वो ऐसे ऐसे डाइट के वो ऑप्शंस बता देते हैं, जिसकी वजह से कहा जाए तो उनके शरीर में फैट की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो हमें कभी भी रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करनी है।
ये आप ध्यान रखिएगा। इसके न्यूट्रिशन फील्ड के कुछ बेसिक्स भी हैं जो हम आपके जानेंगे। और जैसा कि अब मैं कह रहा था कि फैट का डाइजेशन है, फैट का इनटेक हमें कम क्यों करना है, आपके सामने है। एनर्जी ये जो न्यूट्रिएंट्स है उसके नाम, उनका क्या काम है हमारे शरीर में, और कितनी जरूरत होती है, और 1 ग्राम से कितनी कैलोरी हमारे शरीर को मिलती है। कैलोरी का पोर्शन मैंने इसमें आपको नहीं बताया है आज, वो आपको आज जो पीडीएफ में दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड करूंगा, उस पीडीएफ में आपको कैलोरी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। उस कैलोरी वाले पोर्शन को आप जरूर पढ़िएगा। तो फंक्शंस आप देख सकते हैं किसके क्या क्या फंक्शंस है। कार्बोहाइड्रेट के क्या फंक्शन है, वो हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। 60% जो हमारी डेली की कैलोरी की रिक्वायरमेंट, उसका 60% के आसपास हिस्सा हमारा कार्ब से आना चाहिए। 1 ग्राम कार्ब्स हमें 4 किलो कैलोरी देता है। प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। 1 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ बॉडी वेट हमारे को प्रोटीन्स लेना रहता है। आगे स्टार इसलिए लगा रखा है, ये हमारी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगा। सीडेंट्री लाइफस्टाइल अलग होती है हमारी है, अगर हम देखें हम हेवी वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी लाइफस्टाइल अलग है, एक्टिव लाइफस्टाइल अलग है। तो जो आपको पीडीएफ आज भेज रहा हूँ, उस पीडीएफ में इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज दिया हो, उसको जरूर पढ़िएगा। और आज जो पीडीएफ दूंगा, मुश्किल से उसको आधे से पौना घंटा लगेगा पढ़ने में, आप पढ़िएगा जरूर, क्योंकि कल के सेशन में हम आज के पीडीएफ के बारे में जानकारी आपसे ही पूछूंगा कि किसने क्या क्या पढ़ा और नहीं पढ़ा होगा, तो इसका मतलब वो स्टूडेंट वीक है, वो सीखना नहीं चाहता है। 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी देता है, वही 1 ग्राम फैट आपको 9 किलो कैलोरी देता है। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप फैट खाइए, फैट के लिए मनाही नहीं है, पर अगर आप 1 ग्राम फैट खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में 9 किलो कैलोरी एनर्जी चली गई, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको उतना वर्कआउट ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो फैट जाकर के स्टोर हो जाएगा। और अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो फैट का इंटेक आप कम करिए और अच्छे फैट खाइए। फाइबर क्या करता है, फाइबर हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है। ऑन एन एवरेज 35 ग्राम के आसपास, पहले ये रिक्वायरमेंट 27-28 ग्राम की थी, पर अभी जो रिसेंट आई है वो लगभग 35 से 40 ग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट आ रही है फाइबर की। और ये फाइबर भी 1 ग्राम जो है वो लगभग 4 किलो कैलोरी हमें देता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। नहीं है तो एच के बाकरू की किताब आती है, डॉक्टर एच के बाकरू की, विटामिन्स की, जिसमें सारी जानकारी दी हुई। अपनी जो रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन है, उसमें भी विटामिन्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई है। आप इन सबको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। देखिए हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है उसमें हम एक जगह गलती कर रहे हैं। वो गलती ये है कि हमारे पास नॉलेज का सोर्स बहुत ज्यादा है, हमारे पास इतना सोर्स है, शायद कहते हैं ना टच वुड, जितना नॉलेज है हमारे को कंपनी दे रही है ना न्यूट्रीचार्ज, जितनी ट्रेनिंग्स और जितना साइंस का नॉलेज दे रही है, उतना टचवुड किसी भी सप्लीमेंट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास नॉलेज नहीं है। आज आप लोगों को अमीनो एसिड्स का है, लाइसिन है, अर्जिनिन, ल्यूटीन, जियाजेंथिन, हर न्यूट्रिएंट्स का नॉलेज है। आप किसी भी अदर कंपनी में जाइए, मैं आज यहाँ ओपन स्टेज पे नाम भी लेता हूँ, हाँ, आज जितनी भी मल्टीनेशनल जो सप्लीमेंट्स की कंपनियां हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास साइंस का इतना नॉलेज नहीं है जितना हमारे पास नॉलेज है। उनके पास सेल्स का नॉलेज बहुत ज्यादा है, और हमारे पास सेल्स का नॉलेज कम है, साइंस का नॉलेज ज्यादा है। और फील्ड में काम आता है सेल्स का नॉलेज। एक्चुअल अगर आप जाएंगे फील्ड में तो साइंस से किसी को लेना देना नहीं है। आज जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या आप जहां पर भी रहते हैं जिस एरिया में, अमूमन देखिए, आज अगर मैं जिस एरिया में रहता हूं तो मेरे सराउंडिंग्स में लोग मेरी कैटेगरी के ही हैं। उनके पास भी अगर उनका नॉलेज लेवल भी या उनका जो माइंडसेट है वो उसी तरह का है, एक नॉर्मल इंसान का होता है। अगर मैं उस कैटेगरी में जाता हूँ जहाँ एजुकेटेड लोग रहते हैं तो मुझे अपना लेवल बढ़ाना होगा। पर हम लोग अमूमन एक कहा जाए तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाली कैटेगरी में सभी लोग अमूमन, या जितने भी मैक्सिमम पोर्शन कह रहा हूँ, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम पोर्शन, उस कैटेगरी के लोगों को साइंस से लेना देना नहीं है। उनको साइंस नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, रिजल्ट। उन सभी को रिजल्ट चाहिए। और जो शायद हम लोग रिजल्ट देने में कहीं ना कहीं पीछे हैं। आज आप लोगों ने जितने भी, या शायद कुछ साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरा कोई भी सेशन नहीं छोड़ा है, हर सेशन में वो आते हैं। और हर सेशन में मेरी एक ही बात रहती है कि जब भी मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ, सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट दिखाता हूँ कि मेरा रिजल्ट है, मैंने काम अपने शरीर पे किया है, बाद में लोगों को बोलना शुरू किया है।
जब लोगों ने मुझे कहा ना यार आखिर क्या चेंजेस, आखिर क्या ले रहे हो तुम, क्या किस तरह से आपके तुम्हारे शरीर में परिवर्तन आ रहा है, तब जाकर के मैंने लोगों को बोलना शुरू किया है। और हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, हम लोग, देखिए आप कोई भी, फिर से कह रहा हूँ, बहुत कड़वा सत्य बोल रहा हूँ, ये 100% सत्य है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी नाम यहाँ आए हैं, और आप लोगों से गूगल फॉर्म जो मैंने भरवाया था, कुछ कुछ ऊपर वाले की देन है मेरे पास, मैं माइंड रीड कर सकता हूँ। आप लोगों का गूगल फॉर्म भरवाने के पीछे रीजन यही था कि आप लोगों का लेवल पता चल जाए, आप लोगों का मेंटल लेवल, और आप लोग क्या करते हैं। जब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अभी भी मैं कह दूं, आप लोग प्रोडक्ट 100% यूज नहीं करते। सबको समझ में आ रहा है बात, जिन्होंने गूगल फॉर्म में हाँ देखिए, कुछ साथी ऐसे हैं जो बिल्कुल वो अपवाद है, मैं इसलिए कह रहा हूँ 100% नहीं। गूगल फॉर्म में डेटा लेने के पीछे रीजन यही था कि भाई आप लोगों का लेवल पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं और कितना। कुछ लोगों ने, जब वहां मैंने पूछा था कि आप डेली सेल्स कॉल कितनी करते हैं, डेली सेल्स कॉल, तो कुछ कुछ लोगों ने लिख दिया हम 40 से 50 सेल्स कॉल डेली करते हैं। शायद 100% या 100% का तो कोई भी साथी यहाँ पे 40 से 50 सेल्स कॉल नहीं करता है। और जिस दिन करने लग गया ना, लिख के ले लीजिए, मैं आपको स्टैम्प पे लिख करके देने को तैयार हूँ। अगर 40 से 50 सेल्स कॉल आपने कर ली तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ, आपका 5 से 6 हजार का वॉल्यूम डेली का तैयार होगा, अगर आपने 50 से 60 कॉल करी तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि कैसे भी करके मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, कैसे भी करके मैं सामान बेच दूं, मेरा बिजनेस वॉल्यूम खड़ा हो जाए। तो साथियों, एक, अगर आपको मैं कह रहा हूँ ना, हम सबको इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, अगर हमें टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना है, एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। शायद ऐसा सोचता कोई नहीं होगा, मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना है तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोच करके प्रोडक्ट को पहले कंज्यूम करना होगा कि इस प्रोडक्ट का क्या फीलिंग आती है, इस प्रोडक्ट से मेरे बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है, वो हमें बताना पड़ेगा लोगों को। अगर हम रिजल्ट नहीं बता सकते हैं तो शायद, अभी गलती से मैंने क्या, एक्चुअली परसों मेरे को भेजना था सेल्स वाला वीडियो, और मैंने एक जॉइंट पेन के रिजल्ट वाला वीडियो मैंने ब्रॉडकास्ट में सेंड हो गया, मेरे से गलती से हो गया, बाय मिस्टेक सेंड हो गया, और कुछ हमारे कोर लीडर्स के पास भी पहुंच गया। तो जैसे ही वो वीडियो पहुंचा तो उन्होंने, उनका वापस कॉल बैक आया, टचवुड, उन्होंने कहा कुलदीप जी ऐसे रिजल्ट आते हैं क्या। मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट ऐसे सोचिए हम लोग कितना पीछे हैं। हम लोगों को अपने, हमारा बिलीफ सिस्टम ही नहीं कि हमारे प्रोडक्ट से कि इतने रिजल्ट्स भी आते हैं। हम लोग केवल एक ही चीज पे फोकस करके बैठे हैं, वो है बस प्रोडक्ट बिक जाए, कैसे भी करके प्रोडक्ट बिक जाए, मेरा वॉल्यूम खड़ा हो जाए, दैट्स ऑल। और ये सबसे बड़ी गलती है। आज आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज, जो आप अच्छी तरह से नाम शायद आप सभी जानते हैं, जो आज सप्लीमेंट्स के बिजनेस में टॉप है, उन लोगों का कभी आप प्रोग्राम देखिएगा, किसी भी बंदे से मिलिएगा उनका, उनके बंदे से मिलते ही आपके अंदर अलग का एनर्जी लेवल आपको मिलेगा, क्या अरे यार वास्तव में यार ये बंदा कुछ अलग लेवल की एनर्जी है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो जो लोग जब फील्ड में जाते हैं ना, जब रिजेक्शन झेलते हैं रिजेक्शन झेलने के बाद आदमी इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अभी जैसे मैं इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ, अभी आप में से कौन सा साथी हाथ खड़ा करके बोलिए कि हाँ मैं इतना कॉन्फिडेंस से बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। 1 2 3 4। मैं नाम भी बोल देता हूँ, मैं अगर भूल जाऊं तो आप, सुब्रत जी हैं, अशोक कुमार जी हैं, प्रेम सालवी जी हैं, शबाना मैम है, और निशा मैम, उमेश कुमार जी, ये 3 4 साथी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है कि हम लोग इतना कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। तो मैं अगर नाम भूल भी जाऊं तो आगे आने वाले सेशंस में आप लोग नाम याद रखिएगा, क्योंकि जिन्होंने हैंड रेज किया है इनके एग्जाम होने वाले हैं, और इनसे भिड़ने वाला हूं मैं। आप लोग मेरे से बात करेंगे और फिर मेरे को प्रोडक्ट बेच के दिखाएंगे, क्या क्या रिजेक्शन आते हैं ना, आप लोगों को पता चलेगा ग्राहक क्या पूछता है, फिर पता चलेगा। और मैं तो खुश होऊंगा अगर आप लोग काउंसलिंग करके मुझे प्रोडक्ट सेल कर दिया ना, मैं तो खुश हो जाऊंगा कि हाँ वास्तव में मुझे जो चाहिए थे वही डायमंड्स मिल गए, ऐसे जो लोग चाहिए सेल्स में वो लोग मिल गए। तो बस ये कॉन्फिडेंस आप लोग रखिए बरकरार, केवल हमें प्रोडक्ट बेचने पे फोकस नहीं करना, हमें जो फोकस रखना है, विमल मैम ने भी एड्रेस किया है, तो हमें फोकस रखना है कस्टमर के रिजल्ट पे, कैसे भी करके भले वो मेरे से प्रोडक्ट ले या नहीं ले, उससे मेरी रिलेशनशिप, जो मेरी बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि बस सामने वाला कभी भी
इन फ्यूचर वो मेरे से बात करे कभी भी तो वो मेरे से मेरा फोन ब्लैक लिस्ट में नहीं डाले या मेरे फोन को काटे नहीं या कहते ना अवॉइड करने लग जाए, वो ऐसा काम नहीं करे आज की डेट में। मैं आने वाले अभी दिखाता हूँ, देखिए शायद आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आएगा या नहीं आएगा। CUST, ये आप लोगों को वैसे दिख रहा होगा, मैंने केवल लिखा है कस्ट, यानी ये मेरे सारे कस्टमर है CUST। अब मैं ये इस लिस्ट को आगे अगर रोटेट करूं तो आपको दिखते जाएंगे कितने कस्टमर है। ऊपर देखिए आप में से कितने लोगों के मोबाइल में इस तरह के कस्टमर की लिस्ट है। ये मैं लिस्ट अगर चलाऊं तो मैं, ये देखिए मैं आपको और ये, हाँ एक चीज और, जो कस्टमर थे वो तो उनके पहले तो कस्टमर लिखा था, और जो नए कस्टमर जो प्रोस्पेक्ट जिनकी लीड जनरेट हुई है उन सबके पहले क्या लिखा हुआ है, अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, एन कस्टमर, न्यू कस्टमर, जिनको मुझे अब कस्टमर में कन्वर्ट करना है। ये भी बहुत सारे हैं कस्टमर। और अगर आप देखेंगे तो एक नाम आपको दिख रहा होगा नीचे स्क्रीन पे, कोई भी अगर व्यक्ति पढ़ पा रहा हो तो अनम्यूट करके बोल सकता है। वीवो कस्टमर केयर। नहीं नहीं नहीं, उसके ऊपर, एक सेकंड बंद हो गया। TCG। नहीं नहीं, हाँ ये देखिए अभी नाम दिख रहा होगा पूरा, न्यू कस्टमर TCG। आप समझ सकते हैं ना ये कस्टमर किसने रेफर किया है। TCG। यस सर, TC सर ने। थैंक यू सर। तो ये वो एंड कस्टमर है जिनको मुझे अब कस्टमर में कन्वर्ट करना है, और ऊपर वो वाले थे जो मेरे ऑलरेडी कस्टमर है, और इनका डेटाबेस मेरे पास पूरा है एक्सेल शीट पे, किसका बर्थडे कब आता है, किसकी एनिवर्सरी कब आती है। आप लोगों में से कितने साथियों के पास अपने कस्टमर के बर्थडे एनिवर्सरी की लिस्ट है। हाँ बिल्कुल। तो यार देखिए ये सारे सेल्स के पार्ट साथ साथ में चलते जा रहे हैं, मैं पर्टिकुलर खाली न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं है, साथ साथ में सेल्स भी आपको सिखाता जा रहा हूँ कि सेल्स कैसे बढ़ने वाली है। ये छोटी सी चीज है जिससे आपकी सेल्स बहुत बड़ी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने एक्चुअली परसों 1 तारीख को मुकेश नामदेव जी का बर्थडे था, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा था, 100% मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे से स्किप हो गया और मैंने विश भी नहीं किया। 2 दिन के बाद मैंने एक्चुअली फेसबुक पे जब देखा और मैंने कहा सर का बर्थडे निकल गया, ध्यान नहीं रहा। तो मैंने ये डेटाबेस में डेट ऑफ बर्थ ली, सर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मुकेश सर आपको। मैंने थैंक यू सर। विश नहीं किया उसके लिए माफी चाहूंगा। तो मैं कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मैं क्या करता हूँ कि अपने कस्टमर का सारा डेटाबेस लेने के पीछे यही रीजन है। अगर मैंने आपको बर्थडे विश किया है या आपकी एनिवर्सरी विश की, या आप देखें आपका, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है कि आपके पास है, आप अपने कस्टमर का डेटाबेस रखिए। बेसिक चीज है, कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ले नहीं ले कोई बात नहीं, आप ये मत सोचिए कि जिसने मेरे से प्रोडक्ट लिया मैं उसी से बात करूंगा या करूंगी। आपको क्या करना है, केवल और केवल उनसे रिलेशन बना के रखना है। 100% कह रहा हूँ, 3 साल बाद मेरा कस्टमर कन्वर्ट हुआ है और आज मुझसे वो मिलने आने वाला है। 3 साल तक लगातार मेरे टच में, 3 साल हो गए और आज मैं उनसे मिलने वाला हूँ। उन्हीं का आगे होकर परसों कॉल आया, कुलदीप जी अभी बहुत ज्यादा खर्चा होने लग गया हॉस्पिटल पे, वेट लॉस करना है, अभी क्या करें, अहमदाबाद की हमारा मेडिसिन भी चल रही है, अब तो बहुत ज्यादा पजल्ड हो गए। तो मैंने कहा सर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, अपन तो हमेशा ही तैयार है। रिलेशन आपको बिल्ड करके रखना है, और ऐसे बहुत सारे कस्टमर है जो 2-2 साल 1.5 साल तक मेरे टच में रहे। और हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग भी सेशन को एंड करेंगे, आप भी वीडियो ऑफ कर रहे हैं बट हम भी सेशन को ऑफ एंड करेंगे। और आज के सेशन में अगर आप लोगों ने सीखा है तो बिल्कुल, कोई भी साथी रिव्यू अगर देना चाहे कि हाँ हमने सीखा है, आज कोई भी एक साथी एंड्रेस करके रिव्यू अगर कुछ देना चाहे तो अनम्यूट करके रिव्यू दे सकता है कि हाँ हमने सीखा, क्या सीखा और कैसे सीखा। PDF तो आप लोगों को भेज दूंगा। हाँ बिल्कुल, जो भी है अनम्यूट कर लीजिए। सुने ना मैम, अनम्यूट करिए। जी सुने ना मैम, अनम्यूट कर लिए। गुड मॉर्निंग सर। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन, मतलब पूरा माइंड चार्ज हो गया। बाकी हम लोगों के अंदर कमियां थी कि प्रोडक्ट सेल करने में क्या क्या कमी आ रही थी, वो आज सारी कमियां पता चल गई हैं। और सबसे जो आज मेन पॉइंट मैंने नोट करा है कि हर कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ जरूर नोट करके रखना चाहिए। हम लोग सिर्फ मोबाइल नंबर लेते हैं उनके,
और नाम नोट करते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ बहुत ही कम, मतलब लेते ही नहीं है। मैंने तो अभी तक किसी का नोट नहीं करा, बट आज से मैं जरूर नोट करूंगी। और बाकी सारी नॉलेज मेरे पास नोट है। बहुत अच्छा आपने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। सुनैना मैम, आपने जो अपना फीडबैक दिया उसके लिए। और सबसे अच्छी चीज बताऊं, देखिए आज आने वाले सेशंस में सीखेंगे। आज तो एक्चुअली टाइम हो रहा है, और कस्टमर से आपको डायरी में भी नोट नहीं करना है। आप कैसे कस्टमर से सारा जानकारी ले सकते हैं वो आप लोगों को मालूम है। गूगल फॉर्म क्रिएट करना वो भी मैं सिखा दूंगा, अगर आपको नहीं आता है। सिंपल सी के सर ये चीज है, आप इसको भर दीजिए, अभी सारी डिटेल आ जाएगी और फिर आगे की बात हम आगे करेंगे। वो आगे आने वाले सेशंस में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। रीता मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं। चलिए ठीक, तो हम आगे आने वाले सेशंस में आप लोगों को बहुत कुछ और अच्छा मिलने वाला है सेल्स को लेकर के। स्पेशली मेरा जो फोकस रहता है वो फोकस एक ही चीज पर रहता है, वो है सेल्स। क्योंकि ओवरऑल धंधा बढ़ेगा तो। हाँ नामदेव, मुकेश सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, आज के सेशन में सर बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जाने, साथ में हमने कॉम्प्लेक्स कार्बो और सिंपल कार्ब्स के बारे में जाना। तो ये बहुत अच्छी चीज रही सर। साथ में प्रोटीन के बारे में हमने जाना, प्रोटीन के फूड सोर्स होते बहुत कुछ चीज जानते थे, लेकिन यूरिक एसिड के बारे में थोड़ी सी आपने जानकारी रखी। फैट हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हमारे रियल में आज के बुजुर्ग जो हमारे हैं पहले के, वो आज भी सर घी खाना प्रेफर करते हैं और बोलते हैं हड्डियों की मजबूती के लिए खाओ। लेकिन एक बात सही है कि आज हम लोग जो आलसपन के शिकार हो चुके हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल बदल चुकी है, इस वजह से हम घी को हजम ही नहीं कर पाएंगे, यानी फैट के रूप में कन्वर्ट कर डालते हैं। तो हमें घी खाने से परहेज नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज भी खूब करनी चाहिए, वर्कआउट खूब करनी चाहिए। सेचुरेटेड फैटी एसिड, मोनोपोली आपने उसके बारे में बताया, ओमेगा 3 के बारे में बताया, विटामिन ए डी ई के अवशोषण के लिए फैट का होना बहुत जरूरी आपने ये बताया। साथ में आपने बताया कि 1 ग्राम फैट जो है वो 9 कैलोरी ऊर्जा में देती है, 9 किलो कैलोरी। तो इसलिए बाकी जो चीजें हमारे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और या फाइबर है, वो 4-4 किलो कैलोरी ऊर्जा देती हैं। तो हमें उसको बर्न करने के लिए हमें फैट को ज्यादा वर्कआउट करनी चाहिए। और हमारे पास साइंस का नॉलेज न्यूट्रीचार्ज वालों के पास बहुत है, लेकिन सेल्स की नॉलेज नहीं है। और रियली बताऊं मैं कुलदीप जी, मैं उसी की नॉलेज के लिए आपके पास आया हूं यहाँ पे, क्योंकि आप हमारे सबसे अच्छे मित्र रहे हैं पुराने समय के। तो मुझे लगा यदि आपके पास वो नॉलेज है, तो नॉलेज मुझे कहीं से मिले, अपलाइन से, डाउनलाइन से, अपने साथियों से, मैं लेने के लिए तैयार रहता हूँ सर हमेशा। बिल्कुल। और आपने कहा कि सबसे पहले अपने शरीर पे रिजल्ट लाके दिखाना है, तो मैं इस बार प्रयास करूंगा सर। मेरा कुछ प्रॉब्लम रहा है कि मेरा घुटना जो है वो एक समय में सन 2000 सर 1996 के पास में लगभग मेरा घुटना हर साल सूजता था, और मेरे घुटने से लगभग 20 बार पानी निकल चुकी है डॉक्टर के द्वारा। तो मेरा घुटने में थोड़ी वीकनेस है, और इस वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, और इस वजह से मेरी कुछ हद तक थोड़ी बहुत फैट है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पर्सनली बात करके उसके तरीके जानूंगा कि बेड में लेटे लेटे कुछ एक्सरसाइज करूं और कुछ करूं अच्छा से, ताकि मैं अपने फैट को और थोड़ा बर्न करके और एकदम स्लिम फिट बन के लोगों के सामने एक एग्जाम्पल क्रिएट करूं। क्योंकि आपने कहा कि एग्जाम्पल यदि हम क्रिएट करते हैं तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकेंगे। बिल्कुल। और डेली सेल्स कॉल हम ज्यादा यदि बढ़ाते हैं तो 5000 वॉल्यूम जो महीने में करते हैं वो तो डेली हो सकता है, अपनी बातें करी। और टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना है तो आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। और ये बर्थडे और एनिवर्सरी वाला जो है सर, ये काम मैं करता हूँ क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर का रहा हूँ, तो इससे बहुत बड़ा रिजल्ट मुझे मिलता था। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। बिल्कुल सर। और जैसा आपने कहा ना, इंश्योरेंस फील्ड के आप रहे, इस वजह से मुझे आपका ये बिलीव है। क्योंकि अमूमन किसी भी जब सेल्स के फील्ड में कोई इंसान रहा हुआ होता है ना, तो ये जानकारी उसके पास हमेशा होती है। मैं ऑलरेडी इंश्योरेंस फील्ड में 2 कंपनियों में क्लब मेंबर रहा हुआ हूँ। मैं जहाँ पर भी, यानी जब भी कुछ करता था तो हमेशा टॉप पे जाने की सोचता था। तो 2 कंपनी में मैंने अपना वाइफ के नाम से भी एजेंसी ली, वहां पर भी मैंने खूब काम किया और क्लब मेंबर रहा था। तो वहां पर ही हमें ये चीज बताई गई थी कि आप जितना कस्टमर से रिलेशन बिल्ड करेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। तो साथियों, आज के लिए इतना। हेलो हाँ सुब्रत जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। नामदेव जी तो बहुत सारा चीज नोट करके बता दिया, मैं भी नोट किया हुआ था। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो कि आपका इस सेशन का सबसे अच्छा चीज रहा, कस्टमर से रिलेट करने के लिए जो फ्री एडवाइस का चीज आपने बताया हुआ है। जो फ्री का वर्ड जो है वो उसके दिमाग में पहले बिठाना है, क्योंकि उससे काफी हद तक क्या होगा ना, वो हमारे साथ रिलेट कर जाएगा। चाहे उस दिन प्रोडक्ट ना बिके, लेकिन 3-4 दिन 10 दिन के बाद वो खुद ही अपने आप से आके बोलेगा कि चलो जो आदमी मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो पैसा के लिए नहीं काम कर रहा है, लेकिन मेरे शरीर के लिए वो पहले चिंता कर रहा है। तो वो पॉइंट जो है वो कस्टमर रिलेशन के लिए बहुत ही बढ़िया आपका रहा।
उसके लिए वेरी बहुत थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए ओवरऑल पूरे सेशन का सार मुकेश सर ने, सुनैना मैम ने और सुब्रत मिश्रा जी ने, तीनों ने बता दिया कि पूरे सेशन में आज हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या सबके टेक अवेज हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सपोर्ट किया आपने सभी ने उसी के लिए। और डिजिटली आप लोग सारे एक्टिव रहिएगा। आपकी मेल आईडीज पे भी कभी कभी कुछ कुछ मेल्स आते रहेंगे, जो मेल आईडी आपने मुझे दी उन पे, और व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आप लोगों को पीडीएफ भेज रहा हूँ। और इस पीडीएफ को फिर से कह रहा हूँ, लीडरशिप मत झलकाइएगा, फॉरवर्ड मत करिएगा। ज्ञान पहले हमें खुद को अर्जित करना है, फिर बांटना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है और हमने बांटना शुरू कर दिया। पहले आप सीखिए फिर सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। पर जो पीडीएफ आप लोगों के पास आने वाली, उसको आज आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, क्योंकि कल उसी में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपका होमवर्क है, और उनके जवाब नहीं मिले तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कितना सीरियस हैं आगे बढ़ने के लिए, वो पता चल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। आप लोगों ने आज इस सेशन को अटेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल सुबह फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर।